तुलसी वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, प्रथम तो ऐसा है, मैं किसी भी भांति इस योग्य नहीं हूं कि मैं कथा कर पाऊं। दूसरा ये है कि संतों की आज्ञा से जो मैं यहाँ आके खड़ा हुआ हूँ, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए या कोई अपराध हो जाए तो आप सबके चरणों में बारंबार मैं क्षमा प्रार्थना करता हूँ। हाँ सर, ये जावा जी की विशेष कृपा हुई है। जावा जी ने एक उधार रख रखी थी मेरे सिर पे। चढ़ी चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात, हो तो सगुन सुंदर सब ही, जो जेहि कारज जात। भगवान की बारात नगर के बाहर जुड़नी शुरू हो गई है। श्री राम जी की विवाह की पाती दशरथ जी के पास श्री जनक जी ने भिजवाई। आप सबको विदित है प्रसंग, मैं एक बार छोटा सा रिपीट कर दूं। जनक जी की पाती श्री दशरथ जी के पास पहुंची है और दशरथ जी ने जैसे ही दूतों से वो पाती ली और प्रेमवश स्वयं उठ के अपने हाथों से वो पाती ली और उसे बार बार वाचा। क्योंकि प्रभु का संदेश चाहे किसी भी भांति से आए, भाव में, स्वभाव में, पक्ष संत रूप में, या किसी वचन के रूप में, किसी भजन के रूप में, भगवान का संदेश आने के कई साधन हो सकते हैं, कई माध्यम हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि साक्षात प्रत्यक्ष होकर ही भगवान आपको आज्ञा करेंगे या कृपा करेंगे। भगवान का संदेश प्राप्त होने के कई माध्यम हो सकते हैं, संत माध्यम से, दर्शन से, किसी बात से, किसी सत्संग से, किसी भजन से, या गुरुजनों की आज्ञा से, या कभी कभी क्रोध से। संतों के क्रोध से भी भगवत प्राप्ति हो जाती है, भगवत नाम की प्राप्ति हो जाती है, भगवत कृपा की प्राप्ति हो जाती है। जड़ जीव की बुद्धि भगवान की ओर अग्रसर हो जाती है जब भगवान ये देखते हैं कि ये मेरे किस रूप का, किस स्वभाव का, किस प्रकार के आस्वादन, किस प्रकार के रस का अधिकारी है, उसको उसी प्रकार से उसी मार्ग पर ले जाने के लिए वही माध्यम प्रकट कर देते हैं। भगवान ने जब पाती भिजवाई, मूल रूप से सब करने वाले तो भगवान ही है। श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा हुई, जनक जी को पाती भिजवाई गई श्री दशरथ जी के पास। तो दशरथ जी ने खड़े होकर स्वयं वो पाती ली, इस प्रकार के जैसे भगवान का ही आगमन हुआ है। क्योंकि जब दूतों ने आके उनको, दूतों का सूचना, दूतों के आने की सूचना जब उनको प्राप्त हुई कि दूत आए हैं और विश्वामित्र जी ने पठाए हैं, जनक जी के यहाँ से आए, तो उनको आभास हो गया था कि विश्वामित्र जी के पास साथ तो मेरे राम लखन गए हैं, तो अवश्य उनका ही कोई ना कोई संदेश आया है। संदेश प्राप्ति, भगवान के आने की एक आतुरता, प्रेम, एक आस, जिसे कहते हैं ना, भगवान के आने का एक मन में ही भाव प्रकट हो गया कि अवश्य कोई शुभ सूचना आई है, मेरे राम की सूचना आई है।
क्योंकि विश्वामित्र जी के संग ही भगवान गए थे और विश्वामित्र जी ने ही पाती भिजवाई है। अभी उन्होंने पाती पढ़ी नहीं, अभी तो ली है, केवल दूतों के हाथ से स्वयं खड़े होकर ली, आदर दिया, सम्मान किया दूतों का, क्योंकि भगवान के आने का संदेश प्राप्त हुआ, भगवान के आने की कृपा प्राप्त हुई, भगवान के आने का एक आभास प्राप्त हुआ कि प्रभु का संदेश आया, मेरे राम का संदेश आया। तो अवश्य अगर संदेश आया तो मेरे राम का मिलन होगा, उनकी प्राप्ति होगी। जब उन्होंने उसको संदेश को पढ़ा, उस पाती को पढ़ा जिसमें विश्वामित्र जी ने, जनक जी ने अपने गुरु द्वारा, अपने सज्जन संतों द्वारा, उनकी आज्ञा द्वारा लिखवाई गई विभिन्न प्रकार की रीतियों का, प्रभु के द्वारा किए गए विभिन्न सुंदर कार्यों का, सुंदर वचनों का, सुंदर पराक्रम का, अनेक प्रकार का वर्णन किया गया था। तो उसको पढ़ते पढ़ते ही दशरथ जी का मन भगवान के चरणों में, भगवान की लीलाओं में मग्न हो गया। दशरथ जी का मन भगवान की लीलाओं में मग्न हो गया और उनके साथ साथ जब वो पाती बाची गई, सभा का, सारी सभा का मन भगवान के चरणों में मग्न हो गया। भगवान के आने का शुभ संदेश प्राप्त होना अर्थात राम आएंगे, एक आस प्राप्त होना जीवन का सबसे बड़ा फल है। अभी भगवान की प्राप्ति तो बहुत दूर की बात है, भगवान प्राप्त हो जाए वो तो असीम कृपा है प्रभु की, लेकिन भगवान की प्राप्ति की आस प्राप्त हो जाना ही सबसे बड़ी बात है। हमारे जीवन में यदि एक आस प्राप्त हो जाए ना, कि एक विश्वास हो जाए कि हाँ भगवान हम पर भी कृपा कर सकते हैं, हमारे ऊपर भी कृपा होगी, अवश्य होगी, किसी न किसी भांति, किसी न किसी रूप से, किसी संत की कृपा हो जाएगी, या किसी सत्संग में हम पहुंच जाएंगे, वहां की कोई बात हमारे को सुंदर लगेगी, हमारा मन परिवर्तित हो जाएगा, या कोई भजन सुंदर आंखों में प्रभु के प्रेमाश्रु ला देगा। इस प्रकार भगवान भीतर से और बाहर से दोनों प्रकार से अपने होने की, अपने प्रेम की, अपने आने का संदेश प्रदान करके उस जीव के मन में उत्कंठा पैदा कर देते हैं कि संदेशा आया है तो भगवान भी आएंगे, एक ना एक दिन भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। हम ये सोचते हैं कि हम साधन से भगवान को प्राप्त कर लेते हैं या कर सकते हैं। साधन जीवन में जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन साधन भी भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है। जब भगवान के मन में हमारे से मिलने की इच्छा होती है तो भगवान हमें साधन देते हैं, हमें अपने संतों का सानिध्य प्रदान करते हैं, हमें नाम प्रदान करते हैं, हमें सत्संग प्रदान करते हैं, हमें भजन प्रदान करते हैं, हमारा मन उस ओर ले जाते हैं। लेकिन जीव की कोई समर्थी नहीं है, किसी प्रकार से कोई शुद्धता नहीं है, कोई आचरण नहीं है, ये जीव किसी प्रकार से किसी भी योग्य नहीं है। कोई भी ये ना समझे कि साधन से प्रभु प्राप्त होते हैं, असंभव है। प्रभु केवल अपनी कृपा से ही प्राप्त होते हैं। भगवान जिस पर कृपा होते हैं, भगवान उनको ही कृपा करते हैं, उनको ही मिलते हैं। दशरथ जी को पाती प्राप्त हुई, दशरथ जी ने पाती को बांटा, बार बार बांचा, फिर सभा को सुनाई गई। दशरथ जी के मन में प्रभु की प्राप्ति, प्रभु के दर्शनों का, प्रभु के प्रेम का सुंदर रस प्रकट हुआ कि मेरे राम का दर्शन होगा, मेरे राम से पुनः मिलन की घड़ी आ गई। वो तो ऐसे तड़प रहे थे मनी मन जैसे जल बिन मीन। ऐसा ही प्रेम होना चाहिए। प्रेम कैसा होना चाहिए? दशरथ जी जैसा। हालांकि दशरथ जी ने पूर्व जन्म में मांगा ही था कि राम जी के बिना मेरे प्राण निकल जाए, लेकिन इस बार प्राण क्यों नहीं निकले? जब गए दशरथ जी, जब वनवास के लिए गए तब प्राण क्यों निकले? अभी भी भगवान तो दूर हुए ना दशरथ जी से, किसी भी भांति गए, अब प्राण नहीं निकले और तब प्राण निकल गए। इसमें क्या भेद है? ऐसी क्या त्रुटि है? ऐसा क्या बात हुई कि भगवान, ये सब भगवान की लीला ही है, क्योंकि भगवान ये लीला करना चाहते थे, भगवान ही उनको समय पर मोक्ष देना चाहते हैं, भगवान ही उनको अपनी लीला में सम्मिलित करना चाहते हैं। भगवान ये चाहते हैं कि जब सीता जी का हरण हो, मेरे पिताजी इस बात को ना सुने, मेरे पिताजी तक ये बात ना पहुंचे, उनका हृदय ना दुखे। ये जो निष्ठुर लीला होनी है, थोड़ी कठिन जो लीला होनी है, ये मेरे पिताजी तक ना पहुंचे। समय भगवान द्वारा सब निश्चित, भगवान चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। समय काल सब भगवान के अधीन। दशरथ जी के मन का प्रेम प्रकट हुआ, दशरथ जी ने पाती को बार बार बांचा और सभा को भी सुनाया। सारी सभा में
दशरथ जी के द्वारा जब दशरथ जी के मन में प्रेम प्रकट हुआ। अच्छा, एक बात और है, यदि किसी सभा में कोई भगवत प्राप्त संत विराजमान होता है, उसकी वाणी का प्रभाव ऐसा होता है कि वो सबके हृदय तक पहुंच जाता है। अन्यथा मेरे जैसे तो लोग हजार बार बाजते रहे, बोलते रहे, जिसके मन में प्रेम नहीं है ना, तो सामने वाले के हृदय में वो बात नहीं पहुंच पाएगी। मैं जितनी मर्जी बाँच लूँ, तो पूरी रामायण बाँच लूँ, पूरी अपना भागवत जी बाँच लूँ, पर जब तक मेरे मन में प्रेम नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं है, भगवान का प्रेम मेरे भीतर प्रकट नहीं हुआ, मैं दूसरे तक अपने हृदय की बात नहीं पहुंचा सकता। कैसे सामने वाले को पता लगेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ या वो क्या सुनना चाहते हैं? ये तब होगा जब एक भगवत प्राप्त संत की सन्निधि में या उनके औरे में आप जाके विराजमान हो जाएंगे। आप चाहे कुछ भी ना बोलें, कुछ भी ना करें, तब भी आपको भगवत प्राप्ति, भगवान के आसपास होने का संकेत मिलने लगेगा। आपका मन बिना चाहे ही भगवान में लगने लगेगा। बिना किसी प्रयास के ही आपके मन से भगवत नाम उच्चारण होने लगेगा। बिना किसी कारण के ही आप भजन में आनंद लेने लगेंगे। ये सब इस बात का संकेत है कि कोई भगवान का प्यारा संत आपके आसपास विराजमान है, या आप भगवान के किसी संत के पास जाकर विराजमान हो गए। ये इस बात का संकेत है। अब दशरथ जी की सभा तो भगवत भक्तों से भरी हुई है, वहां तो सारे ही प्रभु के प्रेमी हैं, एक से बढ़कर एक भगवान के चाहने वाले हैं, सब प्रभु को एक मन से प्यार करते हैं। स्वयं दशरथ जी प्रभु प्रेम की प्रकाष्ठा है। तो वो जब पाती बाची गई, या जब सभा में उस पाती को बाचा गया, उसको सुन के सबका मन प्रफुल्लित हो गया, सबके मन में भगवान प्रकट हुए, सब मन से भगवान को आशीष देने लगे। यदि आपके मन में स्वयं भगवान को कुछ देने की इच्छा जागने लगे, तो इसे प्रेम मानना। भगवान से पाने की इच्छा प्रेम नहीं है। भगवान को कुछ देने की इच्छा, भगवान के लिए कुछ करने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा जागने लगे, किसी संत की सेवा करने की इच्छा जागने लगे, तो समझो कि भगवान ने मुझे याद किया है, मेरे मन में कुछ ना कुछ बात होगी, मुझे भगवत प्राप्ति होगी, अवश्य भगवान मुझ पर प्रसन्न हुए। सबके मन में भगवान भाव रूप से प्रकट हुए। उसके बाद दशरथ जी ने वो पाती अपने गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के यहाँ जाके उनके यहाँ बाची। गुरुदेव प्रसन्न हुए। गुरुदेव की आज्ञा, गुरुदेव की कृपा का ही ये परिणाम था जो भगवान दशरथ जी को उन्होंने आज्ञा दी थी, और उन्होंने विश्वामित्र जी के साथ भगवान को और लखनलाल जी को भेजा था। अर्थात मूल रूप से गुरु का ही आशीर्वाद फलित हुआ है। ये जो प्रेम दशरथ जी के मन में, अनुशासन है, ये सब वशिष्ठ जी की विशेष कृपा है। वशिष्ठ जी सब भांति से योग्य हैं, सब भांति से उनको कोई भी लोभ नहीं है कि इस रघुकुल का जो है क्या कहते हैं उसे, पुरोहित है, पुरोहिताई करने के लिए उनको कोई लालसा नहीं। तो सिर्फ इसीलिए ही वो यहाँ विराजमान थे कि भगवान यहाँ अवतरित होंगे, मुझे भगवान के दर्शन होंगे, मुझे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा। ये एक तरीके से उनके मन में यही था कि मैं इसी रूप से भगवान की सेवा कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ, मेरे को इसका फल ये प्राप्त होगा कि मुझे भगवान के दर्शन यहाँ प्राप्त हो जाए, भगवान आके मुझे दर्शन देंगे। ये दशरथ जी की कृपा और उनके आशीर्वाद का ही फल है कि जो वशिष्ठ जी की कृपा और उनके आशीर्वाद जी का फल है कि जो दशरथ जी को प्रेम की प्राप्ति हो रही है, दशरथ जी का सुफल आयोजन हो रहा है, सब कुछ मंगलमय जो अयोध्या में चल रहा है ना, इसके मूल में वशिष्ठ जी की कृपा है। वशिष्ठ जी सर्वभांति समर्थ हैं, और उनको ब्रह्मा जी ने कहा ही था कि वशिष्ठ इसको मत छोड़ो, इस पुरोहित को। वो छोड़ना चाहते थे, मैं पुरोहित नहीं करूंगा प्रभु, ये बहुत मंदा धंधा है, पुरोहित मैं क्यों मांगू किसी से जांच के, किसी की सेवा, मैं किसी की चाकरी क्यों करूं प्रभु। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि नहीं नहीं वशिष्ठ, इसको मत छोड़ो, यहाँ भगवान आएंगे, इसका फल तुम्हें ऐसा प्राप्त होगा कि जो जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नाही, वो फल आपको सहज में ही प्राप्त हो जाएगा। इसी फल की कामना से वशिष्ठ जी यहाँ विराजमान है, और वशिष्ठ जी के फल, कृपा, आशीर्वाद से ही दशरथ जी या रघुकुल, ये सब जो वंश चला आ जाए, सूर्य वंश चल रहा है, वशिष्ठ जी की कृपा से ही है। सब कुछ जो कुछ है इनके मूल में, उन राजाओं का भी समर्पण है। मैं ये नहीं कहता खाली वशिष्ठ जी की, उनका पूर्ण समर्पण है। जितने राजा भगवान के वंश में हुए, रघु जी हुए, जिनके कुल से रघुकुल कहा जाता है, इनका पूर्ण समर्पण है अपने गुरु की बात में। जो गुरु जी ने आज्ञा दे दी वो कर दिया उन्होंने। दशरथ जी ने भी तो किया ही ना, जब भगवान गुरु जी ने आज्ञा दी कि नहीं राम को दे दो, इसका फल प्राप्त होगा। हमारे जैसा कोई व्यक्ति होता है, प्रभु क्या बात कर रहे हो आप, इनको देते ही मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं जानता हूं मैं नहीं रह सकता इनके बिना, फिर भी उन्होंने दे दिया। उसका सुंदर फल प्राप्त हुआ, किशोरी जी की प्राप्ति हुई। किशोरी जी की प्राप्ति बताओ,
दशरथ जी को श्री वशिष्ठ जी के सामने पाती बाजने के बाद दशरथ जी राजमहल में आए और राजमहल में माताओं के आगे फिर वाचन किया उन्होंने। कौशल्या जी, केकई जी, सुमित्रा जी, उनके सामने फिर वो पाती बाजी गई। बार बार मन प्रफुल्लित हो रहा है, बार बार उनका तो मन ही नहीं भर रहा। वो चाहते हैं बार बार सारा दिन बस इसी को बांटता रहूं, क्योंकि इसमें उनको रस की प्राप्ति, उस प्रभु प्रेम की प्राप्ति हो गई, प्रभु के दर्शन हो गए। ये खबर सुनते ही सब माताओं का मन भी प्रफुल्लित हुआ, सुंदर हो गया, प्रसन्न, उनको भी उसी प्रेम की प्राप्ति हो गई। उनके मन में भी प्रीति, वो प्रभु पर प्रेम प्रकट हो गया। उसके बाद वहां सब याचकों को दान दिया गया, विभिन्न प्रकार के दान पर्व किए गए, सब प्रकार की व्यवस्थाएं शुरू हुई। श्री भरत जी का आगमन हुआ। भरत जी को आज्ञा दी दशरथ जी ने कि विवाह की तैयारी की जाए, सवारियां तैयार की जाएं, सब प्रकार से योग्य सुंदर रथी महारथी जो हैं उनको योग्य स्थान दिया जाए, सुंदर अश्वों की स्थापना की गई, सुंदर रथों की स्थापना की गई, सुंदर गजों की स्थापना की गई, और समस्त अयोध्या जी जो हैं जगमगा उठी, जैसे अब जगमगा गई थी जब भगवान का आगमन यहाँ अयोध्या जी में हुआ था। ये एक अलौकिक घटना थी जो हुई थी, अगर हमने महसूस की हो। ये लौकिक घटना नहीं थी, सारे हृदयों में, सबके हृदय में भगवान का प्रकट एक क्षण के लिए हुआ था। उस समय जब यहाँ भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी अयोध्या में, ये लौकिक घटना नहीं थी, इसे लौकिक दृष्टि से मत देखें। हमारे हृदय में भी प्रभु प्रकट हुए। अब बात यह है कि हम उसको कितना संभाल के रखते हैं, उस चीज को कितना सीरियस लेते हैं, या आई गई कर देते हैं बात। बारात अयोध्या जी के बाहर जुड़ गई। चढ़ चढ़ी रथ बाहेर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर सबही, जो जही कारज जात। रथ पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता सभी को सुंदर शगुन होने लगे। ये भी भगवत कृपा का एक लक्षण है कि सुंदर शगुन जीवन में होने लगते हैं, और जो भगवान के विपरीत होते हैं उनको अपशगुन होने लगते हैं। ऐसा शायद आगे भी आया है, सुंदरकांड जी में भी वर्णन आएगा कि सीता जी को शगुन होने लगे जब भगवान ने सेना लेकर चढ़ाई शुरू की, और रावण के लिए वही अपशगुन होने लगे। कलित करीबन परी आबरी, कहीं न जाहि जेहि भांति संवारी, चले मत गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन गन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिविका सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ी चले विप्र बर वृंदा, जन तन धरे सकल श्रुति छंदा। सुंदर पालकियां, सुख से बैठने योग्य तामजान और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मागध सूत बंदी गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जेहि लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहुजाति, चले वस्तु भरी अगणित भांति। मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। भगवान की बारात अयोध्या जी के बाहर चलने के लिए तैयार हो रही है। विभिन्न प्रकार के रथ, बैलगाड़ियां, अश्व, गज, अनेक प्रकार की सवारियों को तैयार किया जा रहा है, सुंदर सजाया जा रहा है, और जिसके पास जो अनुकूल जिसके सवारी है वो उस सवारी पर चढ़कर तैयार हो रहा है। कोटिन कवारी चले कहारा, विविध वस्तु को बरने पारा, चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेक प्रकार की इतनी वस्तुएं थी जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भर हर्ष, पुरित पुलक शरीर, कबही देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। सारी बारात का एकमात्र लक्ष्य केवल यही है,
सबके उर निर्भर हर्ष, सबके हृदय में एक सुंदर हर्ष विराजमान हो गया है, सबका शरीर पुलकायमान है। कभी देखे नयन भरी, कब नयन भर के भगवान का दीदार होगा, कब राम लखन का दीदार होगा, बस सबके मन में यही एक सोच, यही एक विचार चल रहा है। इसी को लेकर बारात बाहर सजी है। हर व्यक्ति, यहाँ तक कि हर पशु भी राम जी के राज्य में, सब जीव, सब जंतु, सबके हृदय में भगवान विराजमान थे। और इसका वर्णन तब भी आया जब आदरणीय श्री, क्या नाम था उनका, जब वो वापस रथ लेके चले थे, अश्व वापस नहीं जा रहे थे, सुमंत्र जी जब रथ को वापस जाने लगे तो अश्वों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इसका मतलब उन सब के हृदय में भी भगवान विराजमान है, उसी रूप से जिस प्रकार से मनुष्यों के हृदय में है। जीव जंतु सब भगवान को देख के भगवान के योग हैं। जो उस राज्य में रहता था वो हर बाती से भगवान का ही है। सबको भगवान ने अपनी लीला में सम्मिलित किया है। ये सब विभिन्न प्रकार के संत हैं, विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि, अनेकों जन्मों की तपस्या का फल भगवान ने उनको दिया है। ये साधारण नहीं है अयोध्यावासी, बहुत जन्मों की तपस्या का फल है ये। भगवान के सन्मुख, भगवान के समय में शरीर की प्राप्ति होना, चाहे कोई भी शरीर हो। मनुष्य शरीर को जरूरी नहीं है कि केवल आपका मनुष्य ही शरीर हो। अश्व हो, हाथी हो, विभिन्न प्रकार के और अन्य जीव हो, मयूर हो, सब ने भगवान की जिस भांति से जो बना सकता था, जैसी वो कर सकता था, वैसी सेवा सबने की। वो गिलहरी का ही प्रसंग आता है ना, जब गिलहरी ने भी सेवा की, भगवान ने नोटिस किया कि हाँ ये गिलहरी सेवा कर रही है। गिलहरी से पूछा भी कि हनुमान जी ने आपकी पूंछ पे पैर रख दिया, क्या सजा दी जाए। इट मीन्स भगवान, आप ये मत समझिए कि मैं कुछ भी कर रहा हूं तो भगवान नोटिस नहीं कर रहे। भगवान सब कुछ, हर प्रकार से, उनको कुछ कहने समझने की जरूरत नहीं है। वो हर प्रकार से हर चीज को नोटिस करते हैं। वो कहते हैं ना, चींटी के पग नूपुर बांधे तो भी साहिब सुनता है। भगवान सब सुनते हैं। आपके मन की हर चेष्टा, आपके मन की हर चेष्टा, हर भाव को भगवान नोटिस करते हैं कि किसके मन में क्या भाव चल रहा है। सबके उर निर्भर हर्ष, पुरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो बीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हुए हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे, कब नेत्र भर के राम और लक्ष्मण जी के दर्शन होंगे। गरज ही गज घंटा धुनि घोरा, रथ रव बाज हिंस चहु ओरा, निद रही घन ही घुमर ही निशाना, निज पराई कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं, उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिनहिनाहट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कानों से सुनाई नहीं दे रही है। विभिन्न प्रकार की गर्जना ध्वनियां हो रही हैं, घंटे बजाए जा रहे हैं, नगाड़े बजाए जा रहे हैं। हर प्रकार से बारात के होने और प्रभु के शुभ मंगल की, बारात के प्रस्थान का संकेत दिया जा रहा है। खूब जिसके मन में जो आ रहा है वो उस प्रकार की ध्वनि प्रकट कर रहा है, अपने मन का उत्साह प्रकट करने के लिए, शोर करने के लिए नहीं, अपने मन का भाव प्रकट करने के लिए। लोग मंगल गीत गा रही हैं, महिलाएं, और गज चिंगाड़ रहे हैं, अश्व और नगाड़े बजाए जा रहे हैं। हर प्रकार की मधुर ध्वनियां वहां की जा रही हैं। सुंदर मंगल वेला प्रकट हो गई है। महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाए पशान पबारे, चढ़ी अटार न देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहां पत्थर भी फेंका जाए तो वह पिसकर धूल हो जाए। अब इस बात को अतिशयोक्ति मत मानिएगा, आपकी ये अतिशयोक्ति वाक्य है, भगवान तुलसीदास जी ने लिख दिया। वहां सचमुच इतनी भीड़ है, दृश्य और अदृश्य भाव में। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिखाई दे रहे हैं,
बाकी कुछ देवता, कुछ ऋषि, कुछ मुनि, कुछ ऐसे भी हैं जो दिखाई भी नहीं दे रहे, जो बारात में चलना चाहते हैं। बहुत बहुत भयंकर भीड़ है, धाम में जैसे होती है, और वो भी भगवान राम का निज महल, दशरथ जी का निज भवन। ऐसा सौभाग्य किसको मिलेगा राम जी के सब बारात में जाने का, और कौन छोड़ना चाहेगा। तुलसी बाबा कहते हैं, महाभीर भूपति के द्वारे, रज होई जाई पशान पबारे। जो वहां कोई पत्थर फेंक दे तो भीड़ इतनी है कि वो पत्थर भी चूरा हो जाएगा। चढ़ी अटारिन देख ही नारी, लिए आरती मंगल थारी। सब अयोध्या की नारियां अपने अपने महलों, अपने अपने घरों के छतों पर चढ़कर मंगल आरती की तैयारी कर रही हैं, मंगल बारात के दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि स्त्रियां बारात में जाना वर्जित होता है हमारे यहाँ। अब तो खैर चले जाते हैं, अब तो कौन रोक सकता है, ये तो कलयुग का प्रभाव है, पर स्त्रियां बारात में नहीं जाती। तो वो सब स्त्रियां बारात की जाने के लिए उनकी मंगल आरतियां सजाकर और उनकी आरती उतार रही हैं, मन ही मन उनके मंगल की कामना कर रही हैं, और भगवान से ये प्रार्थना कर रही हैं कि प्रभु, इस बारात के प्रस्थान का समय हो रहा है, और सब विधि, सब भांति, सब मंगल ही मंगल हो, और सिया और राम के सुंदर दर्शन हमें शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो। गावही गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाई बखाना। तब सुमंत्र दुई सैदन साजे, जोत रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के मनोहर गीत गाए जा रहे हैं, स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं, उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। मन में प्रसन्नता है, प्रभु मिलन की लालसा है, प्रभु दर्शन की लालसा है। तब सुमंत्र जी ने दो सुंदर रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। सुमंत्र जी ने दो सुंदर रथों की व्यवस्था की, जो अति विशिष्ट है, जो गुरुदेव और राजा दशरथ के लिए। दो रथ रुचिर भूप पही आने, नहीं सारद पही जाहि बखाने। राज समाज एक रथ साजा, दूसर तेज पुंज अति भ्राजा। सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास लेकर आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया, और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेहि रथ रुचिर वशिष्ठ कहूं, हरसी चढ़ाई नरेश। आप चढ़ऊ संदन सुमरी, हर गुरु गौरी गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर एक रथ पर दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी और गुरु माता जी को विराजमान कराया। मतलब एक सुंदर रथ जो था वो केवल गुरुदेव जी के समर्पित था पूरा, और दूसरे रथ पर महाराज दशरथ और उनकी परिवार, उनकी रानी, उनका जो साथ समाज था, उनका जो मंत्रिमंडल या विशेष जो उनके सेवक होंगे, केवल वही विराजमान। दशरथ जी ने अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी को सबसे प्रथम रथ पर विराजमान किया। इसका अर्थ यही है कि प्रभु, ये राम जी की सुंदर बारात आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से ये सुंदर काज होने जा रहा है। आप इस पर विराजमान होकर इसकी कमान संभालिए, इसका नेतृत्व कीजिए। हर भांति हम इस योग्य नहीं है प्रभु कि हम इस सुंदर और विमल वेला में अपने मन, अपने तन, अपनी बुद्धि को नियंत्रित कर पाए। आप सब भांति समर्थ हैं, आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। गुरुदेव, आपके चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। आपके चरणों में ये विनती है कि इस बारात में जाने वाले सब बारातियों का, सब जीवों का शुभ मंगल हो, और इस हमारा जो जाने का आयोजन है, जो ये सुंदर मंगल कार्य है, संपन्न मंगलता के साथ आपके आशीर्वाद से संपन्न हो। आज की कथा के भाव भगवान शंकर और मां भवानी के चरणों में अर्पित करते हुए अपनी कहानी को विश्राम। बोले जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद है प्रमोद जी का, जो हम सभी के आग्रह को स्वीकार किया, राम कथा के सुंदर भावों को हम सबके सामने रखने का प्रयास किया।